हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारे से, बड़े ही रोमांटिक से, बड़े ही रोमांचक से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और वो है कि कैसे आखिरकार कैसे अपनी हाफ सोल को, यानी कि अपने डीएम को या डीएफ को कैसे इम्प्रेस करो। अगर वो खुद से इम्प्रेस नहीं हो पा रहे हैं आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर इम्प्रेशन जो है वो बॉडीली चीज़ों का होता है, फिजिकल चीज़ों का होता है, 3D वर्ल्ड का होता है। इम्प्रेशन तो वो है, पर एक कनेक्शन या एक रिलेशन जो आत्माओं का है वो तो है ही। अगर हम उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं तो हम इस जर्नी पर सबसे पहले प्रश्न उठाते हैं, हम अपनी आत्मा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं। अगर हमारी सोल कॉलिंग हमें सही से सुनाई दे पा रही है, सारे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी हमें बता पाने में सक्षम हो पा रहे हैं कि हम जी इस कनेक्शन में हैं और वो इसी पर्टिकुलर बंदे के साथ में हैं, और फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि 3D लाइफ में वो हमें शायद अभी जो हम चाह रहे हैं वो नहीं बोल रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं कर रहा है, उसको शायद पता नहीं, उसे अनोइंगली वो नहीं कर रहा है या कॉन्शियसली वो नहीं कर रहा है, वो अलग चीज़ है, बट वो नहीं कर रहा है फ़िलहाल। आपके फेवर वाली बात नहीं कर रहा है, जैसी आप सुनना चाह रहे हो वो बातें नहीं सोच रहा है, वो सोच भी नहीं रहा है ना, कर तो रहा ही नहीं है और सोच भी नहीं रहा है। इन दोनों बातों में वैसे फ़र्क होता है। एक तो ये होता है कि इंसान चाहता ही नहीं है बात करना, एक होता है कि इंसान कर नहीं रहा है, किसी वजह से नहीं कर रहा। वजह अब उसकी खुद की बनाई हुई है या फिर सोसाइटी की वजह से है या फिर उसकी प्रेजेंट कंडीशन की वजह से है, वो चीज़ें अलग अलग मैटर होता है। दिल में हो ही ना, कोई इंसान दिल में है ही नहीं, ये चीज़ ज़्यादा दुखदाई होती है। किसी के दिल में ज़बरदस्ती आप नहीं घुस पा सकते, नहीं ना। आत्मा अलग है, दिल अलग है, आपका जो सोचने का नज़रिया है, जो मेंटल लेवल है, जो वो अलग है। अब इस सभी चीज़ों में परेशान तो आप ही हो रहे हैं ना। अगर वो वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं तो परेशान आप हो रहे हैं, और परेशान हो क्या रहा है? आपका फिजिक हो रहा है और आपका मेंटल लेवल हो रहा है। ठीक है, तो कैसे उसे इम्प्रेस करें, कैसे उससे वो चीज़ें निकलवाएं उसके दिमाग में, उसके मुंह से, उसके खुद के वर्ड्स वो हों जो हम सुनना चाहते हैं, उसके एक्ट वो हों जो हम देखना चाहते हैं। केवल बोले ही नहीं, वो महसूस भी करे, वो जिए उस फीलिंग को जो आप उसको अंदर अपने लिए डालना चाहते हैं। ठीक है, यही तो चाहते हैं ना कि उसने मुझसे ये बोल दिया। अरे अगर उसने बोला है तो उसके मन में आया है, पहले तो वो सोच ही ऐसा रहा है। आप किसी भी इंसान के द्वारा बनाए हुए बहानों को ये मत समझे कि उन्होंने बनाया है बहाना, बस वैसे ही मुझे टाल दिया। क्यों टाल दिया? क्यों टाल दिया उसने आपको? क्योंकि वो चाहता है कि आप टलें, मतलब कि आप उस चीज़ से को छोड़ें, उसका पीछा छोड़ें। यदि कोई इंसान आपसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है तो आप समझ लीजिए वो आपसे कितना अलग लेवल पर सोच रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपकी एक सेम लेवल पर वाइब्रेशन है तो फिर तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो चीज़ें अलग ही पता चल जाती हैं। उनके पॉइंट्स अलग होते हैं, डिस्कशन के, लड़ाई झगड़े के, उनके तो मैटर ही अलग होते हैं, जो सचमुच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जो प्यार ही नहीं पनपा है जिसके, और प्यार कहाँ से नहीं पनपा है? उसकी आइज़ और उसके माइंड लेवल से। वो देख के इतना पसंद ही नहीं कर पा रहा आपके किसी काम को या किसी भी वजह से। तो आप अपने अंदर क्या चीज़ करें? सबसे पहले तो वो ना करें जो आपसे हमेशा से करने के लिए कहा गया है। क्या? कि जैसा उसे पसंद है वैसे रहो। उसे अगर इंडियन कपड़े पसंद है तो आप इंडियन ही पहनो। अगर उसे इंग्लिश बोलना पसंद है तो आप इंग्लिश बोलो। अगर उसे हिंदी बोलना पसंद है तो आप हिंदी ही बोलो। अपनी बात ही, मतलब जो चीज़ उसे पसंद है बस वही करो। जो काम उसे पसंद है वही करो। उसे अगर घर में रहना पसंद है आप घर में रहो। तो जब एक बात बताइए, अगर आप अपने ही सोल को उस तरीके से चेंज करके पसंद कर रहे हैं कि वो मेरे हिसाब से उस तरह चेंज हो जैसा कि मुझे पसंद है, यानी कि आप उसकी पसंद नहीं है। उसकी पसंद वो चीज़ें हैं जो वो आपके अंदर डालना चाहता है, यानी कि वो चीज़ें कहीं उसने देखी हैं और फिर उसे वो पसंद आई हैं और वो आपसे चाहता है कि आप वैसे बने। तो क्यों बने भाई? अगर कोई इंसान आपके नेचर को चेंज करना चाहता है तो वो यानी कि वो अपने हिसाब से, अपने से ज़्यादा प्यार कर रहा है वो। ठीक है, वो आपसे कैसे प्यार कर रहा है? वो आपसे इम्प्रेस कहाँ हुआ है? आप उसे इम्प्रेस कर भी नहीं सकते। जो आपके अपने अस्तित्व से इम्प्रेस नहीं हुआ, जो आप खुद हैं, तो वो प्यार भी नहीं है। ठीक है, वो इम्प्रेशन भी नहीं है। उसे प्यार की कैटेगरी में ना डालें। अगर वो लगभग आपके अंदर पूरा चेंज चाहता है, आपके लुक्स में चेंज चाहता है, आपकी बातों में चेंज चाहता है, पूरी तरह चेंज चाहता है। हाँ, अगर वो आपके एटीट्यूड में चेंज लाना चाहता है कि वो थोड़ा माइल्ड हो जाओ, थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा कन्विंस कर ले करो, मुझे थोड़ा मना ले करो, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा कम बातें बनाया करो, थोड़ा कम सोचा करो, थोड़ा नेगेटिव मत सोचा करो, इस तरीके की अगर वो चाहता है बातें, या थोड़ा अपनी वर्थ पहचानो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, ये जो भी है, इस तरीके की यदि वो बातें कर रहा है तब तो वो आपसे प्यार में ये बातें कर रहा है। लेकिन अगर वो आपके मतलब आपके ऊपरी दिखावे को, यानी कि आपके स्टाइल को, आपके लुक्स को, आपके एटीट्यूड को चेंज करना चाहता है, तो फिर वहाँ पे ज़रा रुक जाइए, समझिए कि क्या ये प्यार ही है या ये इंसान
एक गुलदस्ता बना रहा है अपने लिए तैयार करके कि ये वाला फूल, वो वाला फूल, वो वाला फूल, दुनिया भर के ऐसे ऐसे फूल तैयार करके एक गुलदस्ता बनाऊंगा जैसे जैसे मुझे पसंद है वो। तो कल को तो उसकी चेंज होती रहती, पसंद तो एक जैसी नहीं रहती। आप उसकी ज़रूरत बने, आप उसकी पहली पसंद बने, पहली और आखिरी चॉइस। तो उसके लिए आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे अलग अलग तरीके के बदलाव। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आप बोले नहीं कि मैं तो नहीं बदलूंगी तुम्हारे लिए, साफ साफ कह दिया, ऐसे नहीं। आप अपने आप को इतना सौम्य, सभ्य और अच्छा बनाएं सबसे पहले सोल वाइज, कि आपको कोई ये ना कह सके कि भाई इससे अच्छा ऑप्शन तो दूसरा भी हो सकता है ना। आप एक ऑप्शनलेस व्यक्ति बने सबसे पहले तो अपने आप में, कि जो आप हैं जैसा कि ईश्वर ने बना के भेजा ना। ईश्वर ने आपको कैसा बनाया आप ये बताइए। ईश्वर ने इंसानों को बिल्कुल एक जैसा तो बनाया नहीं है किसी को भी, लुक वाइज, एबिलिटी वाइज, हुनर के तरीके से देखा जाए तो, या क्वालिटी वाइज किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया है। तो जैसा जैसा उन्होंने बनाया है वैसे वैसे वो बना हुआ है। हाँ, चेंजेस लाने अपने सोच विचार में लाइए, अपने व्यवहार में लाइए, जो आप कर सकते हैं, जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं उसमें चेंज लाएं। वो एक अच्छी कोशिश होती है इंसान की। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो जो आप हैं ना उसी पे आपको दृढ़ रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप बदतमीज़ हैं और गंदी तरीके से आप बातें करते हैं और आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं और आप बहुत ज़्यादा असफल व्यक्ति हैं और आप एक जगह आइडल बैठे रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बातूने हैं, आप बेफालतू की बातों को बहुत लंबा तूल देते हैं, आप लड़ते झगड़ते हैं, तो ऐसे ही बने रहिए। सबसे पहले तो ये नहीं कह रही हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं, नो नो नो। मैं कह रही हूँ यदि आप अपने आप से खुश हैं, संतुष्ट हैं, दुनिया आपसे खुश है, आपके माँ बाप आपसे, आपके अंदर कोई कमी नहीं देख पा रहे हैं, आपके भाई बहन आपसे कह रहे हैं कि नहीं यू आर राइट, और आपको खुद को भी लगता है नैतिकता की बातों में मैं हर जगह खरा उतरता हूँ और मैं दिल से उन्हें फॉलो करता हूँ, तो फिर आपको अपने लिए अंदर चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। हो सकता है कि वो खुद ही गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं जो हूँ मैं सही हूँ और जैसा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। और अपने अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें इतना निखारिए, उसका 100% आप कीजिए। सोल पर्पस भी कर रहे हैं ना तो उसमें 100% कीजिए। आपका बेस्ट वर्जन आपके उस चीज़ में निकल के आता है जिसको आप मन से करना चाहते हैं। आपका पैशन क्या है उसमें डूब जाइए। पैशन में लगा हुआ इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा, स्मार्ट, एक्टिव और अट्रैक्टिव लगने लग जाता है, वो भी हर किसी इंसान को। आप अगर अपने काम में दक्ष हो जाते हैं ना तो हुनरमंद इंसान की तो दुनिया सलाम करती है, चाहे वो काम कैसा भी है। आप अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे कारपेंटर हैं, आप अच्छे ड्राइवर हैं, आप अच्छे कुक हैं, आप अच्छे बुटीक आप अच्छा चलाते हैं, मतलब स्टिचिंग बहुत अच्छी आपको आती है, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सलाहकार हैं, या आप बहुत अच्छे टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, साइकोलॉजी के टीचर हैं, या लॉयर हैं। आप जिस भी चीज़ में हैं 100% बेस्ट इंसान हैं। आपका ऑप्शन आसानी से नहीं मिलता है, चाहे आप गर्ल हैं चाहे आप बॉय हैं, ठीक है। तो ऐसा DMDF कहाँ जाएगा भाई आपको छोड़ के? आप मुझे बताइए कहाँ जा सकता है वो इंसान? कहाँ पाएगा वो आपका ऑप्शन? वो नहीं जा सकता। अगर आप बेस्ट हैं अपने फील्ड में, इफ़ यू आर द बेस्ट इन योर फील्ड, इन योर वर्क, इन योर थॉट्स, तो फिर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये बात अपने गांठ बांध के अपने पल्ले में रख लीजिए। अगर आप ऑप्शन लेस व्यक्तियों की तरह हैं तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे इंप्रेस कीजिए अपने DM को, अपने अंदर की कला को तुरंत ढूंढिए, तुरंत उसे निखारिए, पॉलिश अप, ब्रश अप, और फिर आप करिए जो आपको करना है, ठीक है। एक दूसरा ये है कि पीछे पड़ना छोड़ दीजिए। सबसे पहले उस इंसान के पीछे पड़ना, तुम बताओ ना, तुम क्यों नहीं जा रहे। आप देख रहे हैं, आपको खुद को महसूस हो रहा है कि उनके जो SMS हैं, उनके जो मैसेजेस हैं वो शॉर्टर और शॉर्टर होते जा रहे हैं आपके लिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आप भी थोड़ा पॉज लीजिए, उसे थोड़ा टाइम दीजिए और अपनी एक सही सुलझी हुई ऐसे बात ना ख़राब कर लें कि बिल्कुल ही वो बात ना करे और वो ब्लॉक भी कर दे। कई सारे ऐसे मेरे पास केस आए पिछले कि भाई ब्लॉक ही कर दिया। अरे वही जो व्यक्ति आपको फ्रेंड, एज अ फ्रेंड मान रहा था, जो आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना रहा था, उसके दिल में धीरे धीरे जगह बनाने की बजाय आपने उसके साथ इतनी बड़ी बूमबार्डिंग कर दी कि वो आपको ब्लॉक कर बैठा। ब्लॉक क्यों हो गए? आपको खुद को थोड़ा सा उसे स्टॉक नहीं करना था ना, आपको थोड़ा सा साइड में होना था और इस तसल्ली के साथ हो जाए कि चलो कम से कम अभी मेरे पास स्पेस है, मैं अपना बेस्ट वर्जन इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं जो अपने विचारों में चेंजेस ला रहा हूँ वो इसे महसूस करेगा। अगर वो वाकई में ऐसा इंसान है तो वो महसूस भी करेगा और चेंज भी लाएगा। बट अगर आप किसी पत्थर पर वो घिसे जा रहे हैं ना, रस्सी, तो वो तो बहुत मुश्किल है उसका निशान उस पर बन जाए इतनी आसानी से। आपको खुद को ही पत्थर की तरह दृढ़ होना होगा अपनी किसी भी बात और अपनी किसी भी कुशलता के साथ। यदि आपको लग भी रहा है कि वो छोड़ रहा है तो वो किसी पत्थर को नहीं छोड़ रहा, फिर वो किसी हीरे को छोड़ रहा है। एक स्टोन है आप, और वो भी वैल्यूएबल स्टोन, हर किसी जगह नहीं मिलते। आप बिल्कुल ऐसे बने अपने लिए, ठीक है। थोड़ा अपने आप को निखार के भी रखें। ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे हैं और वैसे ही रहें, कि मतलब कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं
बिल्कुल अपने ऊपर एफर्ट नहीं करती हैं, करना ही नहीं चाहती हैं कि भाई ठीक है, वो उदासीन होते हैं। उनका ना सोलर प्लेक्सस चक्रा और थोड़ा सा हार्ट चक्रा, ये सब चीज़ें उनकी थोड़ी इम्बैलेंस होती है, ठीक है, इसलिए वो ऐसा करती हैं। बट उन पर काम करें और अपने आप को बेस्ट निकालें अपने अंदर का, लुक वाइज भी और किसी भी तरह से अपने फील्ड में, वर्क फील्ड में बेस्ट वर्जन निकालें अपना। और अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करें, अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करें कि जैसे सच में किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। नहीं, आप हो, आप लव हो, आपको लव करने की ज़रूरत नहीं, आप हो लव, ऐसा बन जाओ। और कुछ न्यूमेरिक्स ऐसे हैं जो अपने साथ आप बांध लेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलते हैं, वो अगर आपने बांध ली तो ये चीज़ें, ये न्यूमेरिक ही आपके लिए काम करना शुरू कर देगी और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे, वो ज़्यादा रूप में आपके सामने आएगा। यदि उन न्यूमेरिक्स को अपने लिए जानने के लिए अगर आप सेशन बुक कराना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वो मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकती हूँ। आप चाहें तो मेरे से रीडिंग ले सकते हैं 9410671874 पर। मैं आपका न्यूमेरिक आपको दे सकती हूँ जो आप ही के आसपास कहीं घूम रहा है लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो उसे आप सर्व करें। ये पूछने के बजाय कि मेरा वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये पूछे कि मैं किसी भी व्यक्ति से यदि लव में हूँ तो वो रिलेशन बेस्ट कैसे बन पाए, उसके लिए मैं क्या क्या करूँ, ये चीज़ आप मुझसे पूछें और सलाह लें। तो ये एक अच्छा फेयर, एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है और ये होने वाली बातें होती हैं, ये हवा में उड़ने वाली चीज़ें नहीं है जैसा कि आप और चैनल्स या और लोगों पर इससे देखते हैं ना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं उसे यहीं ले आऊँगा, मैं भूत बाधा भगा दूंगा और मैं उसमें ऐसा जादू करूँगा, आप अपने अंदर ये चेंज लाओ। क्या लाओ? एक जगह बैठकर आप क्या चेंज ला सकते हैं अपने अंदर? कितनी देर? भाई पूजा पाठ भी एक लिमिट होती है। मैं बहुत लोगों से पूछती हूँ कितनी देर आप पूजा करते हैं, वो बड़े बढ़ चढ़ के मैं इतनी मालाएं उसकी करती हूँ, इतने जाप उसके करती हूँ, इतने उसके। तो भाई मैं अब आपको क्या रिचुअल बताऊँ? मैं तो केवल एक आधा मंत्र वगैरह बताने में विश्वास रखती हूँ, जो कि कीवर्ड होते हैं। चाबी एक होती है, 50,000 चाबियाँ एक ही ताले में नहीं लगा के खोला जाता है एक ताला। समझ गए आप? आपको एक चीज़ चाहिए, आप उसके अंदर 50,000 चीज़ें मत लगाइए ताले, एक ही चाबी है उस चीज़ की। वो कौन सी चाबी है, हाँ, वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और वो वर्क ना करे तो आप मुझे बताना। वो एक ही छोटा सा मंत्र होगा, वो एक ही छोटा सा काम होगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा, ठीक है ना। और इन 31 डेज़ में या 41 डेज़ में या 51 डेज़ में आपका जो चैलेंज जितना ज़्यादा आपका हार्ड टू मतलब अचीव होगा ना, वो उतनी जल्दी आपको स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। इस बात पर विश्वास करिए, होने वाली बातें कीजिए। हवाओं में काल्पनिक और ये जादुई और तांत्रिक इन बातों को में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं, बस सिवाय एनर्जी वेस्ट और मनी वेस्ट के, ठीक है। एक ये बात है। और हाँ जी, तो आज मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती थी। और सेकंड बात मैं यही बोल रही थी कि आज मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती थी। ये जोड़ा जो है, ये जोड़ा मैंने आज से लगभग 3 साल पहले ख़रीदा था। मिट्टी के हैं ये दोनों। और बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं। मैं इन्हें हमेशा अपने आंखों के सामने रखती हूँ। अपने दिल की हर बात भी जो मैं महसूस करती हूँ ना, वो मैं इनके चेहरे पे, एक्सप्रेशन पे देखती हूँ दोनों के। ये जोड़ा है। जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, मुझे तब से मन के अंदर था, पता नहीं क्या था, मिट्टी के बने हुए मुझे खिलौने और ये चीज़ मुझे ना बचपन से पसंद है। तो ये जो जोड़ा है, ये मुझे इतना प्यारा लगता है। और ये मैंने एक मेले में से लिया था। हमारे यहाँ एक पूजा होती है नौरातों के टाइम पर, नवरात्रों में 3-4 साल पहले लिया था। तो वहाँ पर उस मेले में मैंने इन्हें ख़रीदा था। पता नहीं था जब कि ये जर्नी से संबंधित मुझे इतना हेल्प करने वाला है, बट पता नहीं क्या ऐसा लगा कि इसे लिया। और जब मैंने इसे लिया ना, तो आप भी, मतलब मैं आपको भी ये सलाह दूंगी कि यदि आप अपने पार्टनर से दूर हैं ना और कोई नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो आप इस तरीके की कोई जोड़ा लीजिए, वो भी मिट्टी का, प्लास्टिक नहीं, आपने लेना है मिट्टी का जोड़ा। अब मुझे तो ये सेठानी से मिले तो मुझे यही बहुत प्यारे लगते हैं, अंकल आंटी से, तो मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने कभी भी इनके साथ भी, मतलब थोड़ा सा टाइम बिज़ी होते हुए भी, मैं बहुत सारे कामों में लगे हुए होते हुए भी, मैं इनके साथ अपना थोड़ा सा एक करती हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड इनके साथ, कि मुझे अच्छा लगता है। मैं इन्हें कहीं भी बिठा देती हूँ, कहीं भी रखती हूँ इनके साथ। वो एक लव बॉन्ड दिखता है इन दोनों के अंदर मुझे। और ये इसमें जो ये लेडी है, फेमिनिन है, इनमें आप अपने आप को रखें, और ये जो मस्कुलिन है, इनमें आप अपने डीएम को रखें। और इन दोनों के थ्रू ही एक दूसरे से इनको प्यार कराएं, इनको घुमाएं फिराएं, इनको एक अच्छी जगह पर ले जाएं। मतलब घर में ही होता है। कभी आपका मन इन्हें किसी टेबल पर रखकर लाइटिंग वाइटिंग के आसपास रखने का करता है, तो आप वहाँ रखें। ये चीज़ें क्या होता है ना, वाइब्रेशनली हाई होती है। जब आपने इसका नाम अपने डीएम पर रख दिया है और ये लेडी का नाम अपने ऊपर, तो आप सोचिए कि आप दोनों ही मिल रहे हैं। ये इनकी शादी भी हो रही है, इनका मतलब करा नहीं रहे हैं आप, मन में सोच रहे हैं। इनकी मैरिज एनिवर्सरी आप मना रहे हैं, इनके बीच में कुछ ब्यूटीफुल सी चीज़, क्योंकि आप दोनों का नाम है वो, तो ये आप ही दोनों का रूप है, ऐसा लगता है। आप बताइएगा आपको कैसी वाइब्स आ रही हैं इनमें से। तो मैं कभी कभी इनको कहीं भी रख देती हूँ। जैसे छोटा सा घर में मैंने कुछ गमले पौधे वधे करे हुए हैं ना, मुझे खुद को, मतलब इतना ज़्यादा वैसा स्पेस नहीं हमारे घर में, कच्चा वाला,
तो कुछ पौधों में ही मैं ऐसे इनको कभी किसी गमले के पास रख देती हूँ, वो मुझे बड़े अच्छी सी फीलिंग आती है। छोटे छोटे से हैं ये, तो छोटे छोटे पौधे भी इनको पेड़ जैसे लगते हैं। देखिए कितना प्यारा लगता है ना ये, जब मैं ऐसे देखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। मैंने कभी भी कहीं भी कुछ भी करके अपने मन की बात इनके थ्रू करती रहती हूँ, और ये वाकई में यकीन मानिएगा ये सब होता है। फिर जब मैंने इनका नाम अपने डीएम पे रख रखा है और उन लेडी को अपनी तरह माना हुआ है, तो ये सब प्यार का ही एक रूप होता है। तो इस प्यार के बंधन में हम हर चीज़ में प्यार ढूंढ सकते हैं, खुद को खुश कर सकते हैं। ऐसा किया कीजिए, रोने धोने में कुछ नहीं रखा है। जब आप इस तरीके की चीज़ों में प्यार ढूंढ लेंगे ना, और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को खुश रखने लगेंगे, तब देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है। अभी आने वाले दिनों में एक अच्छा सा त्यौहार आएगा, वट सावित्री का व्रत आएगा। अभी तो नहीं आ रहा है, अभी तो टाइम है, बट उस समय पर भी मैं इन दोनों को बहुत मतलब इनके साथ में रिचुअल वगैरह छोटा सा करती हूँ। तो ये वाइब्रेशनली हमें हाई करते हैं, ये चीज़ें, ये काम हमें वाइब्रेशनली हाई करते हैं। हम जो चाहते हैं वो इनके रूप में देखें ना, तो वहाँ पर होगा कुछ ना कुछ % बिल्कुल होता है। ये हैं चीज़ें जो अपने आप को मन को खुश भी करती हैं और पॉजिटिविटी से भरती हैं। आप बिल्कुल सकारात्मक हो सकते हैं, और वो चेहरे पे जो चमक आपकी होती है ना, खुशी वाली, वो ये लगते तो चाइल्डिश से काम है, बिल्कुल बचपना है, बट है कभी कभी किसी तरह से बचपना, अपने अंदर का बचपना तो नहीं मारना चाहिए ना, उसे खुश करना चाहिए। बचपन में जब खेलने का टाइम था तब मैं इस तरीके की चीज़ों से खेलती रही थी, मैं स्टूडियस टाइप की लड़की थी। और मैं अब बड़े होते होते पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे इस तरह की चीज़ों में बड़ा प्यार आता है अब। तो आप भी महसूस कीजिए, किसी नेचर की चीज़ से जुड़िए। एक तो ये मिट्टी के बने हुए हैं, तो इनमें वैसे ही नेचर है। तो ये आप बताइएगा कैसी वाइब्स आपको इसमें से आई, और अपने अंदर वो चीज़ें पैदा कीजिए जो आप दूसरे के से चाहते हैं कि वो मेरे अंदर देखें। तो उन्हें पैदा तो कीजिए, और अपने अंदर वो चाहेंगे और वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और मैंने जो बोला है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलने भी लगेंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा रिचुअल लाने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।